अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सारे खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान सलम खिची एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते रहते हैं। हमारे रोमेटोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में भी टॉपिक चलते रहते हैं जो आप लाइक करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं और हमें जो है अप्रिशिएट करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो मौसमी हालात को पेश नज़र रखते हुए वो चूज़ किया है और वो है पानी की कमी होना। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब ठंड आती है, मौसम तब्दील होता है, तो क्योंकि आपको प्यास नहीं लग रही होती तो लोग समझ रहे होते हैं कि शायद उनको पानी की ज़रूरत ही नहीं है और वो पानी पी नहीं रहे होते। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो बढ़ सकती हैं पानी ना पीने की वजह से, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सही नहीं होती जल्दी पानी कम पीने की वजह से। जिस तरह आजकल का फ्लू का जो ज़माना है, स्मोक भी है, फॉग भी है, वायरल इन्फेक्शन फैली हुई है और फ्लू का बड़ा ज़माना है और नज़ला ज़ुकाम चल रहा है, तो उसमें अगर आप पानी नहीं पीते या कम पीते हैं तो फ्लू के सही होने में टाइम ज़्यादा लगता है। आपने भी देखा होगा कि कुदरती तौर पे भी अल्लाह ताला ने कीनू, मौसमी, फ्रूटर, ये जो जूसी फ्रूट्स हैं ये ज्यादा विंटर में आते हैं। उसकी वजह ये होती है इनमें सिट्रस होता है जो कि फ्लू के लिए बहुत बेहतर है। सो मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि चाहे आपको प्यास लगे चाहे प्यास ना लगे, आप पानी की मिकदार कम ना करें सर्दियों में। इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है कि आप एक अपने पास बोतल जो है वो मखसूस कर लें एक साइज की और उसको फिल कर करके जब आप गिलास वाइज पानी पीते हैं तो कभी कभी क्योंकि आपको प्यास नहीं लग रही होती सर्दी की वजह से, मौसम ठंडा होने की वजह से, तो आपको याद ही नहीं रहता कि आपने पानी पिया नहीं पिया, एक गिलास पिया, दो पिया। लेकिन जब आप बोतल अपने पास रखेंगे तो आपको पता होगा कि ये दिन में मेरी रिक्वायरमेंट है और पूरे 24 घंटे में मैंने इसको कंप्लीट करना है। अगर वो आप नहीं करते तो इसका मतलब है आपने पानी कम पिया है। पानी कम पीने की वजह से एक तो हमारी जिल्द खुश्क रहती है, हमारा नजला जुकाम, फिर हमारे जिस्म में थकावट, लिथार्जी, बिल्कुल नकाहत सी, कमजोरी सी, ये सारी वो चीजें यकीन करें जो सर्दियों के मौसम में मरीज हमारे पास आते हैं कि हमें बहुत सारी थकावट हो रही है, नकाहत हो रही है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, होंठ खुश्क रह रहे हैं जी, बिल्कुल होंठ ऊपर से जम जाते हैं, जिल्द की खुश्की हो रही है। इसी तरह सबसे ज्यादा एक और जो जरूरी चीज है वो ये है कि पेशाब कंसंट्रेटेड आता है क्योंकि ये यूरिन होता है। गुर्दे क्या करते हैं कि एक्सेस पानी आपके जिस्म में से निकाल के तो पेशाब की सूरत में बाहर लेके आते हैं। जब आप पानी नहीं पी रहे होते तो गुर्दे उस पानी को जो आपके जिस्म में मौजूद है उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको बचाते हैं और कंसंट्रेटेड पेशाब बन के बाहर निकलता है, यानी कि बहुत ज्यादा पीला या गाढ़ा पेशाब बन के निकलता है। जब वो बन के निकलता है तो याद रखें जो पेशाब के अंदर जर्रे होते हैं वो इकट्ठे होने और जमने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पथरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए सर्दियों में हमने देखा है कि अमूमन जो गुर्दे की पथरी है उसके साथ मरीज बार बार प्रेजेंट करते हैं, पेशाब की इन्फेक्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। फिर इसी तरह फालज का अटैक होना, दिल का अटैक होना, ये सारे खून के अंदर खून के थिक होने की, गाढ़े होने की वजह से होते हैं और पानी की इंटेक कम होने की वजह से सारी अलामात हो सकती हैं। सो नजले से लेके इतनी मोहलिक बीमारियों तक ये सारे मसले जा सकते हैं अगर हम पानी की मिकदार सही नहीं रख रहे। सो इसका जो हम सबसे बेहतर हल है जो हम हर मरीज को भी बताते हैं जब हमारे पास आता है जी को प्यास नहीं लगती तो हमें याद नहीं रहता जी पानी, तो बोतल भर के अपने पास रखें। आपको पता हो ये 1 लीटर की बोतल है और ये मैंने कंप्लीट करनी है। हाँ, पेशाब ज्यादा आ रहा है, कुछ लोग बूढ़े हैं, उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, वो घबराते हैं कि वुजू बार बार करना पड़ेगा, जानबूझ के भी पानी की मिकदार कम रखते हैं कि जी जोहर के का जो वुजू किया उसके साथ ही इशा की नमाज पढ़ लें। मैं आपको ये कहूंगा कि थोड़ी सी तकलीफ कर लें, वुजू कर लें, जुराबें उतार लें, पानी बेशक चूल्हे पे, अगर गीजर नहीं है, इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है तो चूल्हे पे गर्म करके बेशक उससे वुजू कर लें, लेकिन पानी की मिकदार कम ना करें। खासतौर पे जो बूढ़े हजरात हैं जिनको गुर्दों का मसला, पथरी वगैरह वाला है, हाँ कुछ अलामात या कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें डॉक्टर्स ने पानी की मिकदार को कम किया हुआ है, जिस तरह अगर पेट में पानी पड़ रहा है, गुर्दे फेल हो चुके हुए हैं, दिल का कोई ऐसा आर्जा है जिसकी वजह से फेफड़ों में पानी पड़ जाता है तो डॉक्टर ही पानी की मिकदार कम कर देता है या पेशाब और दवाइयां देता है। तो उन सारी बीमारियों को छोड़ के बाकी सबको अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करनी चाहिए। कम से कम 6 से 7 गिलास पानी डेली के पीने चाहिए ताकि आपकी जो मौसमी बीमारियां हैं, वायरल फ्लूज हैं और जो ये लिथार्जी है, ये सारी आपके जिस्म के अंदर नकाहत और थकावट है, ये आप महसूस ना करें और बहुत सारी पेचीदा बीमारियों से आप बच सकें। होपफुली आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लेके आते रहेंगे। थैंक यू।